हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, हर एक नोटिफिकेशन वीडियो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से डेली टू डेली रूबरू करा सकें। गाइस, आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन है असाइनमेंट डिले वर्सेस जून एग्जाम डेज। गाइस, आप जानते हैं कि आपका असाइनमेंट का लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 31 मई, जो इसी मई में है, इसी महीने में है। अब ज्यादा दिन बचे हुए नहीं है गाइस, मुश्किल से 1-2 हफ्ते बचे हैं। तो गाइस, आप पूरा जी जान से लग जाइए अपने असाइनमेंट का, जो भी पूरा करना है उसको पूरा कर लीजिए। जितना भी उसमें जितना भी उसमें डिले बचा होगा गाइस, उसको पूरा से पूरा कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। अब उसके बाद आपका जून टर्म एंड एग्जामिनेशन भी आने वाला है गाइस। उसके बाद सीधा आपका जून टर्म एंड एग्जामिनेशन चालू हो जाएगा। तो आपका असाइनमेंट अगर कंप्लीट होगा, सबमिशन पूरा आपने अच्छा से किया होगा, तब जाके आप एलिजिबल होगे। वरना आप जून टर्म एंड एग्जामिनेशन में दे भी लोगे तो भी आपका जो है मार्क्स कैलकुलेट नहीं होगा और आप एग्जाम दे भी नहीं पाओगे। तो इसी के रिगार्डिंग हम पूरा एक वीडियो लेकर आए हैं गाइस। इसी के टॉपिक में पूरा डिस्कस करेंगे गाइस, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इग्नो से रिलेटेड ऐसी अपडेट्स, ऐसी नोटिफिकेशन वीडियो, स्ट्रेटेजिकल वीडियो डेली टू डेली आपसे रूबरू करा सकेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ता है इग्नो के स्टूडेंट में। पूरा इसके प्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छा से हम क्लियर करेंगे गाइस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। वाई स्टूडेंट डिले असाइनमेंट, असाइनमेंट को क्यों वो डिले कर देते हैं गाइस? पहला रीजन होता है लिथार्जिक। उनका जो है आलस के कारण वो क्या अपना असाइनमेंट है ना, 90% जो है वो अपना असाइनमेंट इसी कारण से वो टालते रहते हैं। वेटिंग फॉर द सॉल्व असाइनमेंट और स्टडी मटेरियल, क्या करते हैं वो, किसी का सॉल्व असाइनमेंट होता है उसी को वेट करते रहते हैं, अपना खुद का बनाने का कोशिश कभी नहीं करते। और सॉल्व असाइनमेंट को वेट करते रहते हैं, या फिर कॉपी पेस्ट प्लेगरिज्म इशू आने का जिसमें ज्यादा चांसेस होता है उसके लिए वो वेट करते रहते हैं। और स्टडी मटेरियल के लिए जो आपका गेस्ट पेपर हो गया, ये सब स्टडी मटेरियल शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, ताकि वो क्या उसी चीज को पढ़ के अच्छे मार्क्स ले ला पाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है गाइस। कंफ्यूजन रिगार्डिंग सबमिशन डेट, अब कंफ्यूजन भी रहता है कि कब उनका सबमिशन डेट अभी एक्सटेंड करेगा कि नहीं करेगा, कि वही जो दिया गया एक्सटेंड मतलब डेट है वही में सबमिशन होगा, ऐसा उनको कंफ्यूजन रहता है। इसलिए वो डिले करते हैं गाइस, जो कि आपको करना ही नहीं है। जितना टाइम तो दिया हुआ है उसी टाइम पे ही कंप्लीट करके सबमिशन करने का आपको सोचना है गाइस। ओनली ऑन टर्म एंड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, इससे कुछ नहीं होगा गाइस। फर्स्ट टर्म एंड एग्जामिनेशन का प्रिपेयर करते रहते हैं, वो सोचते हैं कि असाइनमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, असाइनमेंट नहीं भी करेंगे तो उनका टर्म एंड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आएंगे तो कवर अप हो जाएगा। कुछ कवर अप नहीं होगा गाइस, क्योंकि आप जानते हैं 30% ऑफ मार्क्स इट इज ओनली contributed to the assignment, and 70% of the marks is contributed to the term and examination, and you will eligible only if you have passed or you have successfully submitted the assignment। तभी आप उसको एलिजिबल होगे, है ना। तो उसका वेटेज को अंडर एस्टिमेट करते हैं। और लास्ट मिनट में वो राइटिंग प्रेशर क्या करते हैं, अब लास्ट मिनट में उनको जब सुध बुद्धि आता है तब जाके वो क्या है अपना असाइनमेंट लिखना चालू करते हैं। तो ये सब चीज आप है ना डिले करेंगे तो आपका असाइनमेंट लिखने में बहुत डिले होगा गाइस, और आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन में भी आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आपका जो है सेशन गैप हो जाएगा गाइस। मतलब फिर से आपको देना पड़ेगा, फिर से आपको एक साल जो है एडमिट करना पड़ेगा। तो ये चीज करियर में आप चीज बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक से इसका काम करेंगे आगे जब भी जो भी निर्णय ले, ध्यानपूर्वक से, है ना, सोच बूझ कर ही काम करेंगे। बिगेस्ट रिस्क ड्यूरिंग जून एग्जाम, क्या रिस्क होता है गाइस? असाइनमेंट मार्क्स डायरेक्टली अफेक्ट द फाइनल रिजल्ट, इट इज क्लियर दैट गाइस। क्योंकि आपका असाइनमेंट का मार्क्स जो वो आपका जो फाइनल जून टर्म एग्जामिनेशन है वही उसको जोड़ के फिर उसको एक्सेल करता है गाइस। तो असाइनमेंट का मार्क्स ये ना सोचिए कि वो कम वेटेज का है तो उससे कवर अप हो जाएगा, कुछ कवर अप नहीं होगा। आपका अगर टर्म एंड एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा भी आपको में वो अच्छा से नहीं आया, उसको सेव नहीं किया आपका ओवरऑल ग्रेड को, तो लेट सबमिशन आपको क्रैक कर देगा, आपका रिजल्ट को डिले कर सकता है। आपका डेडलाइन के बाद अगर आप सबमिट करते हो तो आपका जो है
इस साल का मतलब टर्म एंड एग्जामिनेशन जो है देना भूल जाओ। भले ये एक चीज हो सकता है guys, कि आप भले इस मतलब असाइनमेंट को इस सेशन का आप जमा कर दो, और भले आप जून का टर्म एंड एग्जामिनेशन का मतलब पेपर मत भी दो, है ना, लेकिन आप नेक्स्ट सेशन में डायरेक्ट आप अपना क्या है टर्म एंड एग्जामिनेशन में आप एंट्री ले सकते हो बिना असाइनमेंट जमा करने। लेकिन असाइनमेंट अगर आप सबमिट नहीं किए होगे, अगर असाइनमेंट आपका सबमिट नहीं है, तो आप जून टर्म एंड एग्जामिनेशन में कभी नहीं दे सकते। नहीं, नेक्स्ट सेशन अभी आएगा, उस सेशन में भी आप टर्म एंड एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे। इसलिए भला का काम यही होगा, इसलिए आपको असाइनमेंट का जो है वर्क को इसी महीना कंप्लीट करके सबमिट करें, तब जाके आप है ना अगले महीने अगर एग्जाम इस महीने नहीं, अगले महीने एग्जाम अगर आप नहीं भी देते हो, तो आने वाले जो सेशंस आएंगे तब जाके आप टर्म एंड एग्जामिनेशन दे पाओगे बिना कोई असाइनमेंट सबमिशन की। तो ये चीज आप अच्छे से दिमाग में मतलब बात को ये बिठा लीजिएगा। ओके गाइस, some स्टूडेंट कम इन एलिजिबल फॉर रिजल्ट अपडेट, अब एलिजिबल नहीं रहते, और वो क्या करते हैं अपना रिजल्ट को अपडेट कराने आते हैं, जो कि एक बहुत गलत तरीका है गाइस। इंटरनल असेसमेंट कैरीज इंपॉर्टेंट वेटेज, जो आपका असेसमेंट है, असाइनमेंट्स है, आपका करिकुलम है, ये जाके आपका जो है इम्पोर्टेंट जो वेटेज है ये कैरी करता है गाइस। तो इस चीज को आप ध्यान पर रखें, इस बातों को गाइस। कॉमन स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं गाइस, इग्नोरिंग द असाइनमेंट स्टेटस चेकिंग, अपना असाइनमेंट को सबमिट कर लेते हैं लेकिन उसके स्टेटस को चेक नहीं करते हैं कि कंप्लीशन हुआ है कि नहीं, कि अनसक्सेसफुल है कि सक्सेसफुल है, ये चेक नहीं करते हैं, जिसके कारण उनका मार्क्स जो है कम आने लगता है guys। सबमिटिंग द इनकम्प्लीट आंसर, अब आधा अधूरा कंप्लीट सबमिशन करते हैं गाइस, तो इनका जो है फेल होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है गाइस, क्योंकि इनकम्प्लीट आंसर इज नॉट टॉलरेटेबल, कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा गाइस, क्योंकि ऐसा आपको अपना काम निकालने के लिए, मार्क्स लाने के लिए आप क्या कर रहे हो, उसका जो मतलब उसका जो सिनारियो है उसका आप उल्लंघन कर रहे हो। जो उनका फ्रेमवर्क है असाइनमेंट का, जो पूरा क्वेश्चन लिख के आंसर लिख के वो अपना स्टूडेंट्स का जो है उनकी जो माइंडसेट है, उनकी माइंडसेट को वो चेक करते हैं लेवल की, उनका जो आईक्यू है, उनका जो थिंकिंग स्किल है, उनका जो स्किल्स है वो किस तरह से काम कर रहा है, उस चीज को असाइनमेंट में चेक किया जाता है। लेकिन आप इनकम्प्लीट आंसर्स उसको सबमिट करोगे, तो ये चीज शॉर्टकट अपनाओगे, तो कभी जाकर आप जो है आगे भी जो है आप अच्छा सा अचीव नहीं कर पाओगे। तो ये ऐसा आदत को तुरंत छोड़िएगा फॉर सबमिटिंग द इनकम्प्लीट आंसर। रॉन्ग सब्जेक्ट कोड फॉर सेशन मेंशन, अब आपने तो असाइनमेंट अच्छा लिख दिया गाइस, लेकिन आपका जो मेन है, मेन चीज होता है आपका कवर पेज, कवर पेज में सब्जेक्ट कोड गलत लिख दिया, तो पूरा आपका जो मेहनत है वेस्ट हो जाएगा। इसलिए 3 से 4 बार क्रॉस चेक कर लीजिए जब आप अपने असाइनमेंट को सबमिट करेंगे उसका फ्रंट पेज को गाइस। पुअर प्रेजेंटेशन एंड फॉर्मेटिंग, अगर प्रेजेंटेशन खराब होगी तो मार्क्स आने की चांसेस जो है बहुत घट जाती है गाइस। सबमिटिंग आफ्टर रीजनल सेंटर डेडलाइन, डेडलाइन के आफ्टर आप सबमिट करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका असाइनमेंट रिजेक्ट होगा गाइस। हाउ टू बैलेंस एग्जाम प्लस असाइनमेंट, आप दोनों को बैलेंस कैसे करेंगे। अब ये मेन मुद्दा की बात है कि अपना असाइनमेंट को सबसे पहले कंप्लीट कीजिए बिफोर द इंटेंसिव एग्जाम प्रिपरेशन, अपने एग्जाम को प्रिपरेशन करने से पहले असाइनमेंट्स को पूरी कंप्लीट कीजिए। प्रॉपर टाइम टेबल मैनेजमेंट का पालन कीजिए, एक टाइम टेबल बनाइए और एक उस टाइम टेबल में उस डेट में उस टाइम पे आपका पूरा असाइनमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद जो है इंटेंसिव एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी शुरू होनी चाहिए गाइस। फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जरूर फोकस कीजिए जब आप टर्म एंड एग्जामिनेशंस का पढ़ने बैठे तो। कीप स्कैन्ड कॉपीज ऑफ सबमिटेड असाइनमेंट, अब सबमिट असाइनमेंट का क्या है, एक कॉपी अपने पास भी रखें इन द फ्यूचर रेफरेंस, अगर एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलेगा ही, और लेकिन अगर इन द फ्यूचर रेफरेंस अगर उन्होंने मांगा तो उसका स्कैन कॉपी आपके पास रहेगा, तब आप उसको दिखा सकते हैं। और एक जमा करेंगे तो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भी मिलेगा, उसको भी अच्छा से सेव करके रखें, सॉफ्ट कॉपी प्लस हार्ड कॉपी का। ट्रैक सबमिशन प्रूफ केयरफुली, उसके बाद सबमिशन प्रूफ को हमेशा स्टेटस को चेक करते रहेंगे। व्हाट एग्जामिनर यूजली नोटिस, क्या नोटिस करते हैं वो, स्ट्रक्चर्ड आंसर्ड विथ हेडिंग्स, जितना आपका आंसर क्लियर फॉर्मेट क्लियर प्रेजेंटेशन में होगा उसी तरह से आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड वे में होगा और हेडिंग भी स्ट्रक्चर्ड वे में होगा, वही चीज वो एग्जामिन करते हैं और उसी का मार्क्स देते हैं। रिलेवेंट कीवर्ड एंड कॉन्सेप्ट, जो चीज पूछा गया वही कीवर्ड आप यूज करेंगे, वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तब जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपके हैंडराइटिंग कितना जितना हो से हो न सके उसको क्लियर हैंडराइटिंग होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए,
और प्रेजेंटेशन भी साफ होनी चाहिए। प्रॉपर क्वेश्चन नंबरिंग, क्वेश्चन का पूरा अच्छे से नंबरिंग करे और उसका आंसर लिखे, और जितना अच्छा आपका एफर्ट होगा उतना अच्छा आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट होगा, उतना अच्छा आपका मार्क्स आएगा गाइस। स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉर जून टर्म एंड एग्जामिनेशन, आपको पैनिक नहीं करना है। प्रिपरेशन इज इनकम्प्लीट, प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है तो आपको पैनिक होकर अपने असाइनमेंट को गड़बड़ नहीं कर देना है। आराम से अपने असाइनमेंट को अच्छे ढंग से पूरा अच्छे तरीके से सबमिट करने का प्रयास करें। अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन आपको बोला गया है आपको अटेम्प्ट करने के लिए असाइनमेंट के लिए, उतना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। डायग्राम और एग्जाम्पल जब भी पॉसिबल हो उसको ड्रॉ कीजिए। रिवाइज इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स फर्स्ट। अब क्या है गाइस, असाइनमेंट में क्या होता है, आप जैसा जैसा करते जाएंगे वैसे ही आप अपना जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे। आप जितना आराम से अपने असाइनमेंट बनाए होंगे जो बच्चे पहले से कर चुके हैं, और जितना शिद्दत से अपना उसमें ध्यान लगा के अपना बोझ से, अपना आत्मिक चेतना से उसको बनाए होंगे अपना असाइनमेंट को, तो उनके लिए टर्म एंड एग्जामिनेशन तो इजी हो जाएगा guys, क्योंकि वही विचार को आपको इसमें और उसको इलाबरेट करके बताना है, तो उसमें कोई पैनिकनेस वाली बात नहीं होगी उनमें, क्योंकि जिन्होंने मेहनत की हुई है, और जिन्होंने मेहनत की है वो तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम क्वेश्चन बनाएंगे ही। और उनका डायग्राम जैसे फ्लो चार्ट वो अपने असाइनमेंट में करते हैं, वैसे ही वो अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन में भी डायग्राम और एग्जाम्पल जितना पॉसिबल हो सके वो ड्रॉ करेंगे, जिसके कारण उनको अच्छा मार्क्स मिल सकेगा guys। अपने इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन उसको रिवाइज करते रहेंगे। जितना अच्छा आप कॉन्फिडेंस मेंटेन करेंगे एग्जाम्स में उतना अच्छा आपको मार्क्स आएगा गाइस, इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आप पहले से सोचते रहेंगे कि नहीं होगा नहीं हो पाएगा, तो देन इट विल शुड भी नहीं हो पाएगा गाइस, ओके गाइस। तो इसलिए अपने आप से अपने तरफ से आप पूर्ण कोशिश करें कि वो होगा, आप कर पाएंगे। बाकी जो संयोग से जो होना होगा, लेकिन अपने तरफ से इतना प्रयास करें कि आपका होगा ही, और ऐसा सोचे कि मैंने करनी है, मैंने उसको करना ही है। आप उसको असाइनमेंट को कर रहे हो तो ऐसा मतलब अपना माइंडसेट बना के करो कि वो होगा ही और अच्छा मेरे को मार्क्स आएगा ही, ऐसा माइंडसेट होना चाहिए। और टर्म एंड एग्जामिनेशन में भी ऐसा आपको करना है कि मैं टर्म एंड एग्जामिनेशन में टॉप करूंगा, मेरे मेरे इतना मार्क्स कोई नहीं ला पाएगा। इस तरह का माइंडसेट होके आपको तैयारी करना, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा ही आएगा गाइस। 99% जो है वो अच्छा आता है, इसलिए अपना माइंडसेट को एकदम क्लियर और एकदम मतलब स्ट्रिक्ट बनाकर रखेगा। सो फाइनल मैसेज यही है गाइस, असाइनमेंट और टर्म एंड एग्जामिनेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। आप मैनेजमेंट को डिले करेंगे तो वो आपका मतलब फिर जो होगा गाइस, आपका मार्क्स में शो हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके जो करिकुलम है, जो आपका सिनारियो बनाया गया है, उस सिनारियो से पहले पहले वो चीज आपका हो जाना चाहिए। लास्ट मिनट स्ट्रेस लेने से कोई मतलब नहीं, आपका टेंशन बढ़ेगा, कुछ होने वाला है नहीं। स्मार्ट प्रिपरेशन आप करेंगे तब जाके आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ेगा। और इग्नो गैलेक्सी को ऐसी फॉलो करते रहिएगा ताकि ऐसी टिप्स, ऐसी स्ट्रेटेजी हम दे पाएंगे। So thank you guys. Subscribe to this channel for more Igno related updates. और guys ये नीचे दिए गए ये नंबर है हमारे टीम, इसमें आप बात कर सकते हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं। हमारे मेंटर्स आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन से भी रिलेटेड, आपके असाइनमेंट से भी रिलेटेड वो आपको हेल्प कर देंगे, वो आपको सपोर्ट कर लेंगे। आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल बैक कर सकते हैं। हमारे मेंटर आपका जरूर सपोर्ट करेंगे गाइस। अगर आपको असाइनमेंट से रिलेटेड कोई डाउट है तो भी इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बैक या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और गैस पेपर के लिए भी डाउट है या फिर कोई सपोर्ट चाहिए, यही व्हाट्सएप नंबर का आप हेल्प ले सकते हैं। और आप हमारे इग्नो गैलेक्सी के वेबसाइट www.ignogalaxy.in पर भी जाके वहां से सपोर्ट ले सकते हैं। तो ऐसे ही बने रहिए गाइस हमारे इग्नो गैलेक्सी की यूट्यूब चैनल पर। तब तक ले गुड बाय, जय हिंद।